यशोदा मैया को सब पता है कि ये सारी बातें बनाई हुई हैं। यशोदा मैया भगवान का कान पकड़ती है और कहती चल यहां से बाहर, माखन चुराने आया था, बहुत शरारत करने लगता है, ज्यादा बनता है आजकल, चल बाहर। तो पहली बार तो माखन नहीं चुरा पाया, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपना ही घर है, एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, दोबारा फिर करके देखते हैं। तो कुछ दिनों बाद ही भगवान फिर से प्रयास करते हैं। सुबह सुबह का समय है, भगवान जैसे ही उठते हैं तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही आवाज सुनी तुरंत दौड़ी दौड़ी जाती है और भगवान को अपनी गोद में उठा लेती है और भगवान को दूध पिला रही है। और जैसे ही यशोदा मैया की नजर रसोई घर पर पड़ती है तो यशोदा मैया ने देखा कि रसोई घर में दूध उबल रहा है और वो गिरने लगा है। तो यशोदा मैया भगवान को तुरंत गोद से उतार देती है और दौड़ी दौड़ी जाती है रसोई घर की तरफ। भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा जरूरी दूध है, मुझे गोद से उतार दिया दूध की वजह से। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आज मौका अच्छा है, आज तो मैं माखन चुरा कर रहूंगा। तो पास में ही कई सारी हांडियां रखी थी, दूध की, दही की, माखन की। तो भगवान हर हांडी को फोड़ देते हैं, दूध की, दही की, लेकिन माखन की हांडी को नहीं फोड़ते। उस हांडी को अपने हाथ में उठाते हैं, उसमें से नवनीत निकालते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि इधर आओ अगर माखन खाना है तो। अब तो मित्र भी आ जाते हैं और एक कोने में बैठ करके माखन खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं, थोड़ा सा खाया, फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि देखो मैया तो नहीं आ रही। मित्र देखते हैं नहीं आ रही, फिर थोड़ा सा खाया, देखो मैया तो नहीं आ रही। मित्र देखते हैं नहीं आ रही। इतने में ही यशोदा मैया वापस आ जाती हैं। तो देखती हैं कि यहाँ पर तो कन्हैया नहीं है और सामने देखती हैं कि दूध दही सब फैला हुआ है लेकिन माखन कहीं नहीं है। यशोदा मैया कहती हैं हो न हो आज फिर से कन्हैया ने माखन चुराया है, आज नहीं छोड़ूंगी। तो ढूंढती है कि भगवान कहाँ है। अब यहाँ भगवान अपने मित्रों से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैया आ रही है, एक बार देखो तो सही। महाराज मित्र देखते हैं तो सच में मैया आ रही है। मित्र जोर से चिल्लाते हैं कन्हैया मैया आ रही है। भगवान जैसे ही सुनते हैं तो दौड़ लगा देते हैं। महाराज आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। भगवान को बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया पकड़ती है और कहती है रुक लाला, ज्यादा शरारती हो गया है ना, अभी बताती हूं। यशोदा मैया उनको ऊखल से बांधती है। अब यशोदा मैया उनको ऊखल से बांधने लगी है तो जितनी बार बांध रही हैं उतने ही बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जितनी बार बांधने का प्रयास कर रही हैं हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब पूरे घर की रस्सियां मंगाना, तब जाकर के बड़ी ही मुश्किल से भगवान को बांध पाती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी से नहीं बनते, भगवान अपने भक्तों के प्रेम में आकर के बनते हैं। तो महाराज यशोदा मैया उनको ऊखल से बांध देती है और कहती हैं कि बहुत शरारती हो गया है, आज दिन भर किसी से बंधा रहे, मैं भी देखती हूं कैसे शरारत करता है। यशोदा मैया वहां से चली जाती है। महाराज भगवान यहाँ पर एक लीला फिर करते हैं।
भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो रस्सी भी आगे बढ़ती जा रही है। तो बीच रास्ते में दो वृक्ष पड़ते हैं, जमला अर्जुन नाम का, जो कि पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुंबर और मणिगिरी, जो कि इस जन्म में श्राप के कारण उनको वृक्ष बनना पड़ा। भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच से इस तरह से निकलते हैं कि वो दोनों के दोनों वृक्ष जमीन पर गिरते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने पहली बार माखन चोरी की लीला कर। अब चलते हैं एक और लीला की ओर। यशोदा मैया, ठाकुर जी, ग्वाल बाल सब नंद बाबा के आंगन में बैठे हैं। तो सामने ग्वाल बाल नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान भी नृत्य करने लगे। अब जब भगवान थक गए तो बैठ जाते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया, तूने इतना अच्छा नाचना कहां से सीखा? भगवान कहते हैं, मैया मैं सिर्फ तेरे ही सामने नाचूं, बाकिन को तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती है, कहां से सीखता है इतनी बातें करना? अब भगवान थक कर बैठ गए। तो सामने देख रहे हैं कि ग्वाल बाल सब नृत्य कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, मोरनियां नृत्य कर रही है। तो मोर को तो भगवान जानते हैं। मोरनी को देख करके भगवान कहते हैं कि मैया ये कौन है? तो यशोदा मैया कहती है कि ये मोरनी है। बोले मोरनी कौन? तो मैया कहती है, मोरनी मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी। मोरनी मोर की बहू है। भगवान कहते, अच्छा मैया, तो मेरी बहू कहाँ है? अब देखिए यशोदा मैया भी हम आप जैसे सोच रही है कि अभी अगर एक बात समझाने जाएंगे 10 और प्रश्न करेगा। तो यशोदा मैया ने भी कह दिया कि अरे तेरे साथ जो वो छोरी खेले, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा तेरी बहू है। अब भगवान कहते, अच्छा मैया, तो जब मोर के साथ मोरनी है तो मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहती है, अरे कन्हैया, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है और अभी तू छोटा है। भगवान कहते, मैया तब तो तू मेरे ब्याह करवा दे। यशोदा मैया कहती, अरे नहीं कन्हैया, अभी तू छोटा है। अरे बोले नहीं मैया। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं क्या? राज